ठीक है, और क्या करना होता है, हाँ यहाँ से स्पॉटलाइट टू एवरीवन। एक सेकंड। ठीक है, चलो भाई साहब, अगर इतना हो गया है, ठीक है यार, बस इतनी ज्यादा तारीफ हम सुन नहीं पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे। अब मेरी बात सुनो। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा बेटा, हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा चैप्टर अपना फिनिश कर लिया था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैम ने आपको स्टार्ट करा दिया था कि नहीं बेटा, बताना जरा। यस सर। करा यस दिया था, सर। बट वो फिनिश नहीं हुआ था, राइट। यस सर। ठीक है, तो हाँ, तो वो एक बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और उसकी वेटेज बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में। तो फिर ठीक है। ऋतु का क्या बता रहे हो सर, क्लास में फीमेल स्टूडेंट। अच्छा, हाय रौनक, हाउ आर यू। अभी तो आई नहीं है, मेरी क्लास में तो नहीं है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ती है क्या। ठीक है बेटा। सर इस बायो में भी लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने। हाँ भाई चंगू मंगू, क्या हाल चाल। चलो ये गुड बताओ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुषी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तनिष्का, बिल्कुल करवा सकते थे, लेकिन बट द पॉइंट इज कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो चैप्टर बेटा स्टार्टिंग हुई है बट पूरा नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ पहले मुझसे स्टार्ट कर लें बेटा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करना, अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मतलब ग्रुप वगैरह पर भेज सकते हो, ठीक है। तो यार अच्छा, ऐसा क्यों हो गया, फिर मैम ने कुछ बोला नहीं। हाँ प्रतिभा ठीक है, आप जा सकते हो बेटा। चंगू मंगू तुम ही लोग हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो बहुत सारी नॉलेज उसके पास है ना, तभी यहाँ पे आया है, ऐसे तो कोई आपको पढ़ाने आ नहीं जाएगा, राइट। यस तो सर। आई थिंक कि तुम लोगों को हर एक टीचर की प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और तुमसे ज्यादा और तुमसे बहुत ज्यादा हमें आता है, इसीलिए हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे नहीं होते। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोगों का बेटा प्रॉपर एक टेस्ट हुआ है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमारा पहले एक प्रॉपर टेस्ट हुआ है, देन हम लोगों का इंटरव्यू हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे आए हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बस जस्ट ऐसे ही आ गए, ठीक है। तो एक छोटी सी बस हम तुम लोगों से बात बोलेंगे कि कोई भी टीचर अगर आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है, नो मैटर कोई भी, कोई मतलब कोई भी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नॉलेज आपकी नॉलेज से कहीं ज्यादा है, तभी वो यहाँ पे आया है। थोड़ी सी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का मान लो केमिस्ट्री बहुत अच्छा तैयार है, फॉर एग्जाम्पल किसी का फिजिक्स में बहुत अच्छी कमांड है, किसी की बायो में अच्छी, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों में इतनी सब चीजें ऐसे हैं। अरे क्या बात कर दिया आकाश। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए भी अच्छी है, बट बेटा कभी भी अपनी जो नॉलेज है उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपसे जब कुछ चीजें पूछी जाए कि आप ऐसा बोलो, तभी आप बोलो। ये हम एज अ बड़े भाई के नाते तो समझा रहे हैं, बाकी हम कुछ किसी को टॉन्ट नहीं मारे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक हमारा तुम्हारा एक वही रिलेशन है यार, भाई मान लो चाहे कुछ भी मान लो, तो उस बेसिस पे हम बस इसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी टीचर है कुछ भी है तो हमेशा उसे अपने से बेटा, जैसे तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बेटा, गुरु को जो है वो किसी भी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग यार, गुरु को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो हम अपने जो मेरे टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारे जो टीचर्स हैं तुम उनकी रिस्पेक्ट, ठीक है। तो बस बाकी से ज्यादा लेक्चर हम देंगे नहीं, ठीक है। तो कंफर्ट फील कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस 5 मिनट लेंगे, बस फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो एक चीज होती है बेटा, मुझे ऐसा लगता है सिंपली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, हो सकता है बहुत सारे टीचर हैं जिनका मुझे समझ में आ रहा है, बहुत सारे टीचर हैं जिनके साथ हम कंफर्ट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, बट दैट नॉट मीन कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, राइट।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम उनसे जाके पूछ लेंगे कि सर ये आप पढ़ा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, वो कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, चलो खेल फिलहाल अभी के लिए भाई हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप हेडिंग डाल दो, चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ, सर अभी आप जो बात बता रहे थे टीचर, सर कोई बच्चे बोल रहे थे क्या मतलब रूडली बिहेव किया टीचर के साथ? नहीं कोई बच्चा नहीं बोल रहा था, जस्ट नहीं सर, चैट बॉक्स में बात हो रही थी ना एक्चुअली। मैम जैसे क्लास में आई ना एकदम, तो मैम ने मुझसे पूछा कि क्या बोलते हैं रौनक बेटा आप अभी आए? तो मैंने बोला यस मैम मैं ट्यूशन से भी आई हूँ। तो ये चैट बॉक्स में बोल रहे कि आपने कितना रूडली बिहेव किया। सर मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ? नहीं रौनक आपके लिए कोई भी बात नहीं हो रही है। और नहीं, अभी बायो के टीचर आए थे ना तब बोल रही थी। अच्छा रौनक, आप तो पुराने स्टूडेंट हो ना, आप पहली बार थोड़ा ना ज्वाइन किया आपने। यस सर, ये बोल रहे कह रहे रूडली बिहेव किया। सर मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ? नहीं वो बेटा किसी और बात पे कह रहे हैं, आप गलत ले रहे हो, आपके ऊपर कोई बात नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, नहीं मेरे को तो नहीं बोल रहे ना। नहीं नहीं नहीं, आपके ऊपर कोई बात नहीं आ रही, हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, जस्ट एक वो, हाँ हम बच्चों से चंगू मंगू कहते हैं, तो वही उस पर बात चल रही थी ठीक है, ठीक आपसे है कोई, सर। हाँ। ठीक। और एक और बात है यार, देखो टोन बोलने का सबका अलग अलग तरीका है। हो सकता है हम तुम्हें बहुत पोलाइट लग रहे हो सकता है कोई थोड़ा इसकी आवाज, जैसे अभी रौनक ने बोला कि उसकी थोड़ी आवाज है, तो ये भी एक भाई काइंड ऑफ थिंग हो सकती है, कि हो सकता है इस वजह से तुम लोगों को अगर लगा है तो वो हो सकता है, बट अभी बात फिलहाल कुछ और हो रही है। तो हाँ हम लोग यार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर टॉपिक क्या रहेगा? सबसे पहले तुम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया जो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो है क्या, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन के बाद देखेंगे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। तुम लोग अब चैट करना बंद कर दो एवरीवन। अच्छा ये होस्ट एंड को होस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब जो भी बात होगी मेरे तक होगी, ठीक है। हाँ वो मैंने देख लिया, चंगू मंगू सब यही है ठीक है चलो। क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक। चलो और स्टार्ट करें, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अब यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? तो कंपाउंड को समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और भैया कब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये सब चीजें लोग डिटेल्स एकदम बेसिक से नोट करना है। तो तब तुम लोग अभी क्या करोगे? अपना पेन और कॉपी बंद करके रख दो, बस मेरी बात सुनो, ठीक है। जब हम आपसे बोले कि आपको नोट करना है तब आप नोट करना, तब तक के लिए बस हमें देखो, हमें सुनो, जैसा भी जो भी है बस रख दो, थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी सब रख दो, मेरी बात सुनो। Yes, तो sir. अगर बोला जाए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? No, sir. ठीक है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि पहले अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज कंपाउंड, अगर पूछा जाए कि कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है, तो हमने ये ऑल्दो आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया उसके बाद भी हम तुम्हें ये बातें कई बार बता चुके कि कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? या कहते हो एक नॉर्मल सा डिफरेंस बता दो, मेजर क्या मतलब, एक नॉर्मल सी बात बता दो कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, पता है किसी को? भाई देखो हम बताते हैं, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की और कॉम्प्लेक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि अमोनिया NH3, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन, बेटा माइक बंद कर लो जिसका, देखो जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2,5 लिखेंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, दैट मीन नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है? 3, ठीक है। इसका मतलब इसके आउटर मोशन में 5 थे, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, इसका मतलब इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा भाई होगा, ठीक है। और मान लो अगर हमने क्या करा, इसे प्रोटॉन दिखाया, प्रोटॉन दिखाया, तो भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से इसके ऊपर अटैक करेगा और एक NH4 पॉजिटिव जैसा आपके सामने मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो हम बताते हैं, हाँ एग्जैक्ट अभी तो सही। भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 3, तो नाइट्रोजन अपने 3 वैलेंसी कहाँ पे शो कर रहा है? यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है किसी भी एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही जनरली बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 3 है और वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। मतलब कोई भी एलिमेंट जितनी चादर है अगर उतने पैर फैला रहा है, मतलब जितनी उसकी वैलेंसी अगर उतने ही बॉन्ड बना रहा है, तो उसे हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। बट अगर कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 4,
और तो ये इसकी क्या होगी, इसकी कोवैलेंसी हो। अभी इसकी वैलेंसी नहीं, इसकी क्या है, कोवैलेंसी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैलेंसी है। ये 4 से ज्यादा बॉन्ड किसी हाल में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर नहीं सकता, ठीक है। कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर जितनी उसकी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बताओ डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यार मुझे 1 मिनट, तो हम थोड़ा सा सही होके बैठ जाते। हाँ अब ठीक है, तुम लोगों के कपड़े कपड़ों चेक, हमने कपड़े हटा दिए वहां से, ठीक है, अब सही लग रहा है। चलो, तो कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इतना तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है, कि कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो भाई, किस टाइप की रिएक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो बेसिकली सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट क्या होते हैं, तो पहली बात आती है कि भैया सॉल्ट है क्या, ठीक है। ठीक है, देखो सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट, अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो आपको पता होगा कि जब आपके एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो सॉल्ट का। ये बातें हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस एसिड आर दोज व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, बेसिस आर दोज व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भैया एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन दे, और बेसिस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। बट क्या आर्हेनियस ने ही सिर्फ एसिड और बेसिस के बारे में बताया, और किसी ने एसिड बेस के बारे में नहीं बताया क्या? बताया है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड बेस के बारे में बताया है। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, लुइस। उन्होंने क्या बताया था कि एसिड बेटा वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो अगर हम बोले कि अगर हम NH3 आपके सामने लिख दें और हम लिख दें BH3, तो मुझे बताओ इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा? वैसे तो हमने नीचे नीचे लिख रखा, बट फिर भी तुम बता सकते हो, बताओ बेटा एसिड क्या है? और बेस NH3 है। देखो भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर से इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में अटैक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैसे पता भाई, देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s2 एंड 2s2 एंड 2p1। भाई s में कितने इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें पता है ये कौन सी स्टेट है यार, ये ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट में बोरॉन के पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता था। बट बोरॉन BH3 में कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। दैट मीन ये कहां बन रहे होंगे, ये तुम्हारे एक्साइटेड स्टेट में बन रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 और 1 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एक्साइटेड स्टेट में। पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से प्रिपेयर हो गया कि भाई BH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कौन सी स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में? तो आंसर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में। क्योंकि क्योंकि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बोरॉन के आउटर मोशन में बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन, पहले तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो क्या कर रहा था, BH बनाना चाहिए था, लेकिन बोरॉन बना कितना, 3। इसका मतलब क्या होगा कि बोरॉन क्या कर रहा है, बोरॉन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। अब मुझे एक बात बताओ, BH3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बना कि नहीं बना इस स्टेट में? BH3 मॉलिक्यूल बनने के बाद भी बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है कि नहीं है? Yes, sir. तो अगर हम यहाँ पे लिख दें ऐसे करके एक ऑर्बिटल बना दें, वैकेंट ऑर्बिटल, अगर मैं ऐसे करके बना दूं ऐसे, तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी? No, sir. No, बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई p ऑर्बिटल की शेप ऐसी तो होती है, बताओ क्या p ऑर्बिटल की शेप ऐसी नहीं होती है? ऐसे डंबल शेप का ही तो p ऑर्बिटल। अब मेरी बात सुनना भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे और यहाँ पे था वैकेंट ऑर्बिटल। मुझे एक बात बताओ, ऑर्बिटल है क्या एक्चुअल में? मुझे एक बार बताना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, बताना जरा। ऑर्बिट क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक ऐसा पाथ, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। बट ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इज द स्पेस
वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल एक कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जा सकता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहीं पे होगा इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो हमारा कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, ठीक है, तो ये गेट हो गया हमारा कोचिंग सेंटर का, ये रिसेप्शन हो गया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिसेप्शन वाले लोग बैठे होंगे, यहाँ पे एक और रिसेप्शन का बंदा या लड़की जो भी है बैठा होगा, ठीक है, फिर अंदर क्या क्लासेस है, अब मान लो एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, फिर यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे ये बीच में टीचर्स का बैठने के लिए बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रूम्स हैं, क्लासरूम, बच्चों के पास जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्लासरूम में ही होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? क्या बच्चे रिसेप्शन पे बैठे होंगे? क्या बताओ, नहीं बैठे होंगे। अगर हम तुमसे बोले बच्चे जो हैं वो एक रूम है, क्लासरूम, ठीक है, तो बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? इन क्लासरूम में ही तो पाए जाएंगे। बच्चों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन क्लासरूम में होगी, ना कि यहाँ पे रिसेप्शन में या फिर टीचर की जगह पे, है ना। तो बस वही हम बताना चाह रहे हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, तो भैया ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कह करते हैं कि भैया हमें ऑर्बिटल में रहना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल देखेंगे तो यहाँ पे आके जंप करेंगे। अब क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे, तो नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक क्या हुआ? बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और वो कैसा बॉन्ड बना जरा देखना, NH3 ने क्या करा, NH3 ने अपने दोनों लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, किसके साथ? BH3 के साथ। अब इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? इसी मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एडक्ट सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एडक्ट सॉल्ट। एडक्ट सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सॉल्ट जिसकी प्रॉपर्टीज को रीड कर पाना, समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से समझ में आ गए कि भैया सॉल्ट ये होते हैं, ये एक्चुअल में सॉल्ट है, समझ लो। अब इन्हीं सॉल्ट से या किस तरीके से कॉम्प्लेक्स का या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। भाई देखो, एडक्ट सॉल्ट जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, सुनते रहना। एडक्ट सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो आपके कौन से होते हैं? डबल सॉल्ट, एक होते हैं डबल सॉल्ट, और दूसरे कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई मुझे? क्या किसी ने वाला चैप्टर पढ़ा है? अरे मैम ने तो पढ़ाया थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का, बताओ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, डबल सॉल्ट वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। जैसे कि अगर तुमने कभी इसका नाम सुना है K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला है पोटाश एलम का। पोटाश एलम। पोटाश एलम का मतलब क्या होता है? फिटकरी। फिटकरी सुना है कभी बेटा? यस सर। जितने भी बॉयज हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि उनके वो पापा साथ अगर नाई की दुकान पे जाते होंगे तो आफ्टर शेविंग वो क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक की तरह फिटकरी को यूज करते हैं, ठीक है, और एंटीसेप्टिक ही होता है। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जैसे फिटकरी है, अब अगर इसमें तुमने क्या करा, फिटकरी को पानी में मिलाया या फिर इसमें एक्वा सॉल्यूशन इसका डाला तुमने, तो क्या होगा? इसमें सारे आयन सेपरेट हो जाएंगे। तुम्हारा 2K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, SO4 तुम्हारे जो है वो अलग हो जाएंगे, एल्यूमिनियम तुम्हारा अलग हो जाएगा। मतलब ये अलग अलग टेस्ट देंगे, मतलब ये सेपरेट हो गया बिल्कुल, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। तो भैया डबल सॉल्ट आर दोज जो एक्वा सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज कौन सी? मैग्नेटिक मोमेंट, कलर हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब जैसे K4FeCN6, ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास K4FeCN6, ठीक है। अब अगर हम पूछते हैं कि भाई K4FeCN6 जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसे अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें, अगर इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? तो बेटा ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम मॉलिक्यूल देख रहे हो ये नहीं टूटता है, सिर्फ टूटेगा कितना? इतना मॉलिक्यूल। यानी कि तुम्हारे 4K पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, प्लस का तुम्हारे पास FeCN6 4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तुम सोचो कि इसमें तुम्हें Fe अलग मिल जाए, CN अलग मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। K पॉजिटिव अलग और इतना पूरा स्पेयर जो है वो अलग होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही, पानी को प्योर करने भी का यूज करते हैं। नाइस, वेरी नाइस, ठीक है भैया। बात समझो, तो अगर हम तुमसे पूछ दें बेटा कि सॉल्ट क्या होते हैं, तो पहले तो तुम बता दो कि भैया कि हम जब एसिड की और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। कुछ बनते हैं एडक्ट सॉल्ट। एडक्ट सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट जिनकी प्रॉपर्टीज को रीड कर पाना इतना आसान नहीं है, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। एडक्ट सॉल्ट आपके दो टाइप के, एक हो गए डबल सॉल्ट, एक हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं?
जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है जो एक्वस सॉल्ट में प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने तोड़ा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो स्फीयर है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये नहीं टूटता है, ये वाला टूट जाता है। ये जो कैटायन था वो अलग चला गया, ये पूरा अपना अलग मॉलिक्यूल बन गया। तुम सोचो इसमें Fe जैसे इसमें क्या था, एल का भी तुम्हें Al3+ मिल गया, SO4 तुम्हें SO4 की फॉर्म में मिल गया, K भी तुम्हें K4 की फॉर्म में मिल गया, K+ की फॉर्म में, बट यहाँ पे Fe तुम्हें अलग टूटता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो क्या इतना तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. H2O के साथ कुछ नहीं लगेगा, 24 H2O, ये फॉर्मूला है बेटा इसका। ठीक है, तो अगर हम एक बच्चे से किसी का नाम लेके पूछ दे, क्या तुम बता सकता है? चलो आज वैसा वाला क्लासरूम वाली पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम वाली, जब ऑफलाइन क्लासरूम में होते हैं कैसे हम लोग एक साथ नारे लगा लगा के पढ़ते हैं, आज वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे बताओ, सब लोग माइक खोलो पहले, तो जो भी बच्चे आंसर देते हैं उन्हीं से अनुरोध है, जो लोग नहीं बोलते वो कृपया करके ना बोले। ठीक है, चैट में आंसर नहीं देगा कोई भी। अरे हाँ भैया ऋतिका, कोई बात नहीं, देखो ऋतिका जब पूछा करें तब बताया करो, एक्स्ट्रा ज्ञान मत दो, हमें पता है। ठीक है, जितनी बात पूछी जाए उतनी बताया करो। चलो सब लोग माइक खोल लो जो भी आंसर देने वाले हैं। मुझे बताओ सबसे पहले कि भैया सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, जल्दी बताओ सब लोग। एसिड प्लस बेस। सॉल्ट आर दोज जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके दें। फिर से बताओ सब लोग, अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। Salt plus water. सॉल्ट बनेगा। Salt and water. सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब मुझे बताओ सॉल्ट बेटा, एडेक्ट सॉल्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो Two types. दो टाइप Two के। पहले types. होते हैं तुम्हारे पास कौन सा? डबल सॉल्ट। दूसरे होते हैं तुम्हारे पास Double salt and salt. फिर से एक बार बोलो, पहले कौन से होते हैं? डबल सॉल्ट, Double salt and Double complex. salt. अब मुझे बताओ डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन लूज करते हैं। और तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो क्या अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं? नहीं करते हैं। Those which do not lose their properties with aqueous solution। बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो माइक बंद कर लो। अब थोड़ी सी बात और समझ लो, तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम K4FeCN6 की जैसे बात कर ही ले, K4FeCN6 की, तो हमें पता चल गया कि ये तुम्हारा एक कैसा सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं एक बार देख लो भाई। देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में अगर कोई चीज लिखी होती है तो वो जनरली क्या होती है? कैटायन। और ध्यान रखना हम जनरली बोल रहे हैं, मतलब अगर एक दो एक्सेप्शन आ गए तो उन्हें भी पढ़ लेंगे, बट हाँ 99% केस में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखा रहेगा बेटा? कैटायन लिखा रहेगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में हमेशा क्या रहेगा? एनायन। या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट अगर होगा तो राइट में ही होगा एनायन, अगर कैटायन होगा तो लेफ्ट में होगा। बीच में क्या क्या होता है? बीच में बेटा होता है मेटल, प्लस मेटल से क्या जुड़ा होता है? लीगेंड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो ही चीजें होंगी, एक तो तुम्हारे पास मेटल होगा, दूसरा तुम्हारे पास लीगेंड्स होगा। अब जरा ये क्या बला है इसे पढ़ लेते हैं कि भैया मेटल क्या होते हैं, लीगेंड क्या होते हैं। तो जनरली मेटल क्या क्या हो सकता है? देखो मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं? मेटल्स, कोई भी मेटल कब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा? जब पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। कैसा हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। डेफिशिएंट का मतलब बेटा क्या हो गया? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उन्हीं को तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। तो पहली बात, मेटल तुम्हारा कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। और मुझे बताओ जितने भी ऐसे कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल आयंस या फिर कुछ भी लगा दो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्या हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलते हैं? यस सर। तो जनरली तुम्हारा यहाँ पे मेटल कैसा वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरी बात भैया, मेटल्स क्या होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या करेंगे? लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस एसिड या फिर लुईस बेस। लुईस। तो भैया ये तुम्हारे लुईस एसिड की तरह भी वर्क करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब मेटल कैसा होगा? मेटल ऐसा होगा Mn पॉजिटिव। n का मतलब कोई भी नंबर होगा और मतलब इनकी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर किसी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? लुईस एसिड के नाम से भी जानेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? यस सर। तो हम लोगों ने मेटल समझ लिया, मेटल क्या क्या हो सकता है। फिर बात करते हैं लीगेंड की। लीगेंड क्या हो सकता है? लीगेंड बेटा क्या होता है? जो मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो लीगेंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। और मुझे बताओ जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्या उन्हीं को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं? यस सर। और एक और बात बताओ,
भैया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट तो वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो डोनेट करेगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो डोनेट क्या करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट Yes, करेगा sir. क्या हम उसे लुईस बेस बोलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो लिगेंड्स तुम्हारे क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ये क्या क्या हो सकते हैं, तो यार ये तुम्हारा कोई एटम भी हो सकता है, ये तुम्हारे कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं पूरे पूरे, और ये तुम्हारा कोई आयन भी हो सकता है। सिमिलरली फॉर मेटल, मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, मेटल कोई एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, कोई तुम्हारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल तो नहीं होगा खैर, हाँ मेटल और एटम और आयन हो सकता है, ठीक है। अच्छा फिर और क्या क्या चीजें जरा देखते हैं। तो भाई देखो इतने को, ये जो तुम देख रहे हो ये वाले को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी हो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आयनिक स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक स्फीयर। क्योंकि यहाँ पे एक ही आयनिक स्फीयर है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। दूसरी बात ये क्या है, 6, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, रजिया किसमें फंस गई, रजिया किसमें फंस गई बताओ आकाश, रजिया गुंडों में फंस गई। हमने तुम लोगों को बताया था कि जैसे मान लो एक लड़की है, ये रजिया है, मान लो इसे 4 गुंडों ने ऐसे घेर लिया, तो रजिया का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बताना जरा। 4. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर कितने हैं, मतलब किसी एक एटम को कितने नियरेस्ट नेबर ने घेर रखा है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मान लो यहाँ पे 2 और गुंडे आ गए, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो किसी एटम के जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उन्हीं को उनका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो अगर रजिया को 6 गुंडों ने घेर रखा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 गुंडे यहाँ पे खड़े हैं तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6. अभी भी 6 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट नेबर जो दूर में एटम है उनसे कोई लेना देना नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ कौन से होंगे, नियरेस्ट नेबर जो पड़ोसी पड़ोसी वाले एटम है उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. चलो तो ये 6 पता कर लिया। और ये सीएन क्या है, सीएन तुम्हारा लीगेंड है, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा लीगेंड है, यहाँ पे लिख रहा है, वहां पे जगह है नहीं और तुम्हें ये नोट करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा लीगेंड, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लीगेंड होते हैं वो करते क्या है कि जो तुम्हारे मेटल होते हैं इनके जो वैकेंट तुम्हारे डी और पी ऑर्बिटल होते हैं, जनरली डी ऑर्बिटल, उसमें क्या करते हैं अपने लोन पेयर को ऐसे डोनेट करते हैं। और पूरे लोन पेयर के डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को सिंगल हेडेड एरो से बनाया जाता है। इस एरो का क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और या फिर कहीं कहीं पे से कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ही बात है, ठीक है भाई। देखो एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, एक होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जैसे अगर कहें एच और एच के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है बताना जरा, ये कैसा होगा, आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कैसा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, कोवेलेंट। बेटा आयनिक कैसे बनेगा, देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसने कहा कि भैया हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, हम अपने आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन कर लें तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। ये बोलेगा ठीक है हमें दे दो तो अपना, तो हम भी 2 कर लेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यार NaCl का केस अलग है। अगर हम तुमसे कहें कि सोडियम का अगर आउटर मोशन देखोगे तो 2 8 1, और क्लोरीन का देखोगे तो क्या लिखेंगे 2 8 7। तो भाई सोडियम के पास ये एक इलेक्ट्रॉन अटक रहा है, अगर सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो चाह रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन हटा दे यहाँ से, ठीक है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो क्लोरीन कहेगा भैया इधर उधर क्यों फेंकोगे, इससे हम ही को दे दो। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिया है, क्लोरीन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लो ऐसी बात हो गई कि भैया ऋत्विका और आकाश 2 लोग हैं, ठीक है। ऋत्विका के पास रुपए थे तो ऋत्विका ने क्या करा, 5 रुपए का समोसा खरीदा और आधा समोसा खुद खाया, आधा समोसा जो है आकाश को दे दिया। तो ये कौन सा बॉन्ड बना इनके बीच में, क्या ये आयनिक बॉन्ड बना। मतलब ऋत्विका ने सिर्फ दिया, आकाश ने कुछ नहीं करा है, ठीक है। लेकिन मान लो अगले दिन क्या हुआ कि 2.5 रुपए भैया ऋत्विका के पास है, 2.5 रुपए है आकाश के पास। ना तो ऋत्विका समोसा खरीद सकती ना तो आकाश, क्योंकि समोसा एक है 5 रुपए का। तो दोनों ने क्या करा, 2.5 रुपए मिला लिए। अब कितने हो गए, 5 रुपए। दोनों ने 5 रुपए मिला के समोसा खरीदा और आधा आधा खा लिया। ये कौन सा बॉन्ड बना, ये बना कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई। Yes. और मान लो कभी एक कंडीशन ऐसी हो गई कि ऋत्विका और ये आकाश, ऋत्विका के पास पूरा समोसा था, आकाश के पास कुछ नहीं था। ऋत्विका ने कहा कि हमें समोसा खाने नहीं, आकाश तुम खा लो। तो अपने ऋत्विका ने पूरा का पूरा समोसा ही दे दिया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऋत्विका ने दे दिए। उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir.
बताओ इतना समझ में आ गया बेटा? चलो, तो बस ये तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और अब हम चाहेंगे कि तुम लोग थोड़ा सा इसे लिख लो, ठीक है? तो मुझे बताओ, तैयार हो तुम लोग सब लोग लिखने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। बस मैं बेटा एक कॉल कर लूँ, ठीक है? बस कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग हेडिंग डालो सॉल्ट। पहले तो हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और उसके अंदर हेडिंग, पहली हेडिंग डालो सॉल्ट, ठीक है? ठीक है, पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम डाल दो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम डालो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इसके अंदर आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट जो लिखोगे, हेडिंग बड़ी गंदी पड़ गई, फिर से डाल देते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसके अंदर आप क्या करोगे, फर्स्ट हेडिंग डालोगे सॉल्ट। द फर्स्ट हेडिंग इज सॉल्ट। ये हेडिंग डालो, बस 1 मिनट में आते हैं। चलो भाई, तो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप क्या करो, हेडिंग डालो सॉल्ट, और सॉल्ट में आप डेफिनेशन लिखो, ठीक है? तुम्हें पता ही है सॉल्ट क्या होते हैं, बट फिर भी एक बार लिख लो। देखो, सब्सटेंस, इसे कुछ लोग सब्सटेंस भी बोलते हैं, है ना? बट हम सब्सटेंस ही बोलते हैं। देखो, सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन से बेटा मिलता है सॉल्ट? Acid and base. Then we हाँ, ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पर लिख लो एसिड एंड बेस, लिखो एंड गिव्स identification test of all its constituents. विजिबल है बेटा, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहे हैं? No, sir. ठीक है, अगर कहीं No, पे sir. किसी को दिक्कत आए, विजिबल ना हो तो बता देना। देखो, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक, लिखो
सॉल्ट के बाद आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे डबल सॉल्ट। ठीक है, क्या होता है डबल सॉल्ट, बताओ भाई। The salts which lose their property in liquid. हाँ, मतलब कि ऐसे सॉल्ट्स जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। ठीक है, तो जल्दी से डबल सॉल्ट हेडिंग डाल के नोट करो, लिखो एडिशन कंपाउंड which are formed by two different salts and have their identity in solid form, but when dissolved in water, give their identification test। ठीक है, जल्दी सुनो। Done, sir. ठीक है, क्या तुम लोगों की बातें हो गई इतनी देर में? यार हमने मैसेज वाला कर दिया, अभी भी तुम लोग मैसेज एक दूसरे को कर सकते हो क्या? अब तो सिर्फ मुझे कर No, सकते हो sir. ना? अच्छा, हमसे बोल लो क्या आकाश? थैंक यू यार, इतना आज तक किसी ने बोला नहीं यार। चलो अच्छा, बातें नहीं करो, इधर आ जाओ। अरे कनिष्का ने आज तक मेरी जितनी तारीफ की है, इतनी मेरी इकट्ठा किसी ने की जितनी अकेले उसने कर दी, क्या ही बता। बस करो कनिष्का, इतनी तारीफ हमें बर्दाश्त नहीं होगी बेटा। एग्जाम्पल में बेटा लिखो, एग्जाम्पल में लिखो पोटाश एलम, पोटाश एलम मतलब कि फिटकरी। क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4 फिर डॉट Al2SO4 का Al2SO4 का होल प्राइस डॉट 24 H2O, H2O नहीं H2। आकाश कह रहा है एक्चुअली वो सबके साथ ही ऐसा करती है। तनिष्का सबकी ऐसी भर भर के तारीफ करती हो। ऋत्विका हम ज्यादा नहीं खुश हो रहे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोटाश एलम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझाते हैं। ठीक है, पहले इतना नोट करो सब लोग जल्दी से। हम कहाँ लड़वा रहे हैं, तुम ही लोग ये बोल रहे हो। आकाश अभी तुमने बोला है, हम कहाँ लड़वा रहे हैं। ऋत्विका भी कह रही है सर वो हर टीचर की करती है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं। हम बिल्कुल खुश नहीं हो रहे हैं, और कोई बोल के दिखा दे उसके लिए हम सबके मैसेज पढ़ देंगे। ठीक है, तनिषा कह रही सर बटर लगाती है, देखो वो बेचारी मेरी इतने ईमानदारी से मेरी तारीफ कर रही है, तुम लोग जो है उसके लिए ऐसे बोल रहे हो, कितनी गलत बात है। देखो इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं KAl एंड SO4 का, किसका, SO4 का, KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
खुशी अगर आप पोटाश एलम को खा भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब कभी चोट वगैरह लग जाती है तो फिटकरी वाला दूध बेटा पिया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज खाने बैठ जाओ मम्मी का फिटकरी, आज खाने में फिटकरी खाएंगे, ये सब नहीं कह रहे, बट जस्ट एक बात बता रहे हैं कि अगर खा भी लोगे तब भी उससे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, ठीक है। जब कभी चोट वगैरह लगती है तो उसे खाया मतलब फिटकरी को दूध में डाल के पिया जाता है बेटा। KAlSO4 का होल ट्वाइस और लिखा हुआ है 12:2, ये लिखो जल्दी से फॉर्मूला सब लोग, और बातें कम करो, इधर आ जाओ जल्दी से। सर लिख लिया। ठीक है, sir. Yes, sir. ठीक है। तनिष्का देखो पता क्या होता है, सबसे अच्छा आंसर होता है कि साइलेंट रहना। कभी भी किसी को अगर आपको जवाब देना है, आप बोल के जवाब मत दो, आप अपनी साइलेंस से जवाब दो, सबको पता चल जाता है, ठीक है। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, जैसा भी करोगे सबको दिख जाएगा। तो कभी अगर मतलब ऐसे मत, तो यार दोस्त है आपस में, कभी भी ऐसे हम तो मजाक कर रहे थे, ठीक है, आपस में से वो नहीं करना, मतलब कि जरा सी बात का थोड़ा सा बुरा मान लो, ठीक है, बिल्कुल भी। और मुझे पता है कि मेरे लिए कौन क्या फील करता है, कैसे बोलता है, तो हम उस चीज को बस, वही वाली बात है कि छोटे भाई बहन तो हंसी मजाक चलता रहता है। पर मुझे पता है कि अगर तुम कोई बात बोल रहे हो तो जेन्युइन बोल रहे हो, तुम क्यों बटरिंग करोगे, तुम मतलब हमसे क्या मतलब, हमारा काम तो पढ़ाना, हम तो वैसे पढ़ाएंगे, तुम ना बोलो तब भी पढ़ाएंगे, बोलोगे तब भी पढ़ाएंगे, बट तुम बोलोगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, और इसी बात पे मेरी करो फिर तारीफ। चलो यार खैर, तो देखो ठीक है, तो साइलेंस जो है वो बहुत ही बड़ा जवाब, जिसे भी देना है साइलेंस जवाब दो अपने काम से, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब चैट बंद करके इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ। देखो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो अपने पास एक बीकर है बेटा, ठीक है, एक बीकर है और इसके अंदर एक सोल्यूशन है, ठीक है, सुनते रहना, इसके अंदर एक सोल्यूशन भरा है, उस सोल्यूशन के अंदर बेटा मान लो K पॉजिटिव भी है, उस सोल्यूशन के अंदर जैसे Al3 पॉजिटिव भी है, और मान लो इसके अंदर बेटा SO4 भी है, SO4 2 नेगेटिव, जैसे वही वाला अभी इन लोग पीछे जो एग्जांपल लिखा उसी की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डबल सॉल्ट आपके क्या होंगे, मेरी बात सुनो, तो डबल सॉल्ट क्या होंगे कि अगर हम जैसे इसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखते हैं कि अगर हम इसमें टेस्ट करा दें, टेस्ट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन, इस पूरे सोल्यूशन की रिएक्शन करा देंगे किससे, जैसे मान लो सोल्यूशन हमारे पास जो भरा हुआ था, ये जो सोल्यूशन इसी को उठा रहे हैं हम, ठीक है, ये सोल्यूशन भरा हुआ था, इसकी रिएक्शन अगर हम BaCl2 से करा दें, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, BaCl2 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा BaSO4 का व्हाइट PPT हमें देखने को मिल जाएगा, व्हाइट PPT। तो हम इससे पता कर लेंगे कि हमारे जो सॉल्ट था उसके अंदर हमारे पास SO4 आयन इंडिपेंडेंटली घूम रहा है। अगर इंडिपेंडेंटली ना घूम रहा होता तो वो कभी भी BaCl2 से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं करता, उसने Cl को डिस्प्लेस करके Cl की जगह पे अपने आप आ गया, क्यों, जस्ट बिकॉज वो इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में। लेकिन अगर तुम यही काम कराते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। जैसे कि अगर हम बोले कि सिमिलरली अगर आप करा दो किसके लिए, टेस्ट करा दो फॉर Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, जैसे अपने पास ये बीकर था, ठीक है, इस बीकर में मान लो हमारे पास सोल्यूशन भरा है और इसमें क्या कर रहे हैं, 1 से 2 ड्रॉप, कितनी ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप, पी लिखना ड्रॉप, अगर हम डाल देते हैं NaOH की, किसकी डाल देते हैं, NaOH की, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें AlOH का होल साइज जो है वो मिल जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये कैसा होता है, इसमें पास होता है व्हाइट जेलेटिनियस PPT, जेलेटिनियस, ठीक है, जेलेटिन होता है उसी से जेलेटिनियस, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि अगर हमने इसकी करा दी, एल्युमिनियम का टेस्ट भी दे रहा है, SO4 का भी दे रहा है, मतलब इसका SO4 भी इंडिपेंडेंट है और Al3 भी इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही अगर तुम इसकी टेस्ट फॉर करा दो, लिख दो यहाँ पे टेस्ट फॉर K पॉजिटिव, तो भैया ये K पॉजिटिव का भी टेस्ट देगा। इससे हमें क्या समझ में आया, बताओ बेटा, तुम्हें इससे क्या समझ में आया कि जो डबल सॉल्ट है उसके अंदर जो तुम्हारे आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बंध हैं किसी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपस में बंधा हुआ, वो उसका मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता है,
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा KClO4 भी आसानी से मिल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, बता जल्दी से। Done, sir. ठीक, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो डबल सॉल्ट जैसे कि हमने तुम्हें पहले समझा दिया था, बट ठीक है। तनिष्का बेटा क्या हो गया, कहने दो बेटा। नहीं बिल्कुल नहीं, इससे जो बोलना है बोलने दो। हंसी मजाक को हंसी मजाक की तक रखा जाए, ठीक है। मेरे तो भी सीरियस होने वाली बात नहीं, इतने बड़े बड़े वैसे मत लिखो बेटा, डोंट वरी, मेरी तरफ से तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। हाँ चलो खैर, ये सब बातें छोड़ो, इधर आ जाओ, ध्यान दो बेटा। इतना जल्दी से नोट करो, फिर हेडिंग डालना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। भाई देखो ऐसा, अब जैसे मैं तुम्हें एक बात बता, जैसे कि हम उन बच्चों की बुराई नहीं कर रहे, बट जैसे मेरे पास जेई वाला भी बैच है, मेरे पास नीट वाला, यानी कि तुम लोग भी हो। तो नो डाउट अगर हमसे बोला जाएगा सेलेक्ट वन, जैसे कि मेरे लिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट तुम हो, ठीक है। कोई बंदा ऐसा नहीं कि वो कम इंपॉर्टेंट, तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी ईमानदारी से हम तुम्हें पढ़ाते हैं उतनी ईमानदारी से हम तुम्हें पढ़ाते हैं। पर फिर भी हमसे अगर बोल ही दिया जाए कि नहीं यार चूज ही कर लो भैया, आंख बंद करके चूज कर लो एक बार, तो हम तुम्हें ऐसे चूज कर लेंगे, उठा लेंगे हम तुम्हें यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा है यार मेरे लिए, जैसे कि हम मानते हैं कि हाँ भाई ये वाले बच्चे में ज्यादा मतलब फेवरेट है, ऐसे में टीचर बच्चों का भी होता है, लगता है कि टीचर अच्छा है, तो बिल्कुल बोलना चाहिए। ठीक है चलो, इतना अगर हो जाता है तो इसके बाद तुम क्या करोगे, हेडिंग डालोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। किसी का रह तो नहीं गया था, बताओ जरा। No, sir. हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यहाँ पे हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है तुम्हें पता ही है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर से मिलके बनते हैं। चलो आ जाओ इधर देखो। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते क्या हम आपको समझा चुके हैं, तो इसे चुपचाप से लिख डालो, ठीक है। लिखो, अगर किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में आना बेटा, स्टार्टिंग में पूरा हमने आधा घंटा, हाँ आधा घंटा जो है सिर्फ समझाया ही है, ठीक है। तो लिख लो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर, सॉल्ट्स में एस बढ़ा लेना बेटा, कभी कभी एक आध लेटर रह जाता है तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है, समझ लो। फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द एडिशन कंपाउंड which which are which are formed by some cation or anion। बिल्कुल आना चाहिए भाई गुस्सा, ठीक है। फॉर्म्ड बाय सम कैटायंस और एनायंस और न्यूट्रल स्पीसीज, और न्यूट्रल स्पीसीज। तुम लोग यार बतूने कितना हो यार, इतनी बातें तो हम नहीं करते जितनी तुम लोग करते, बहुत मारेंगे। पढ़ाई लिखा ध्यान दे लो, बता रहे हैं। देखो आगे लिखो, बट लिखो some of them do not give their identification test on डिसोसिएशन। डिसोसिएशन थोड़ा लोगों के ऊपर चला गया, नोट कर लेना, ठीक है।
ऑन डिसोसिएशन। फिर लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ये वही बात है जो हमने तुम्हें समझाई थी। देखो हैव देयर, देयर कर देना ऐसे, ठीक है, हैव देयर डेफिनेट आइडेंटिटी इन solid form as well as with aqueous solution। ठीक है, देखो यार डबल सॉल्ट क्या कर रहा था कि सॉलिड फॉर्म में तो आइडेंटिटी फिक्स थी, उनकी डेफिनेट थी, लेकिन वो वाटर के साथ क्या कर रहे थे, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होंगे वो सॉलिड फॉर्म में भी तुम्हारे कैसे हैं, डेफिनेट आइडेंटिटी है उनकी, और जो तुम्हारे एक्वस सॉल्यूशन है उसमें भी उनकी डेफिनेट आइडेंटिटी ही है। क्लियर है इतना? ठीक है, एक भले एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को समझ सकते। कैसे एग्जाम्पल से बेटा? भले एग्जाम्पल। भला एग्जाम्पल जानते हो क्या होता है? भला एग्जाम्पल का मतलब जैसे हमने ले लिया भैया CuNH3 का होल 4 एंड SO4। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास ये बीकर में भरा हुआ है, ठीक है, ये जो है ऐसे ले लो चाहे ऐसे लिख लो, भैया ये अपने पास ऐसे बीकर में भरा हुआ है। ऐसे बीकर में भरा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो बीकर है, अगर तुम चाहो कि इसकी रिएक्शन तुम BaCl2 से कराओ, BaCl, तो मुझे बताओ क्या ये BaCl2 से रिएक्शन करेगा? और अगर हम कहें कि तुम इसमें कॉपर 2+ के लिए टेस्ट करा दो, टेस्ट फॉर कॉपर 2+, Cu2+, तो क्या टेस्ट शो करेगा? ये बताना है तुम्हें। तो भाई देखो एक बहुत बढ़िया सी बात समझो, अगर तुम इसे ब्रेक करोगे तो हमने तुम्हें क्या बताया, स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक नहीं होता है। मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि SO4 जो है वो तो इंडिपेंडेंटली तुम्हारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बट ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है, CuNH3 का NH3 का होल 4, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, सॉरी, ये पूरा अलग मॉलिक्यूल है, SO4 अलग है। तो अगर BaCl2 से रिएक्शन कराते हो तो SO4 तो तुम्हारा न्यूट्रल मतलब इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ही है मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे तुम्हें BaSO4 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा, मतलब यहाँ पे BaSO4 तुम्हें मिल जाएगा। कैसा PPT? व्हाइट PPT। लेकिन तुम सोचो तुम्हें यहाँ पे कॉपर एज 2+ मिल जाए तो भैया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2+ में मतलब फ्रीली मूव नहीं है, मतलब फ्रीली क्या कहने का होता है, इंडिपेंडेंटली नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। यहाँ पे लिख के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नो रिएक्शन। लिखो भैया जल्दी से मुझे बताओ, क्या फिर से तुम्हें समझाएं, क्या तुम्हें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. डन सर। सब लोग नोट कर लो, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवा दे तुम्हें। क्वेश्चन करके दिखाओ, कर पाओ कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे तो कितनी देर में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो कितनी देर में नहीं कर पाओगे, है ना। सब बातें भैया देखनी पड़ती हैं। हो गए तनुष्का? बाकी और लोगों का हो गया बेटा? भैया ऋत्विका, खुशी, अस्मिता, आकाश, सबका हो गया ना? चलो Yes, sir. चलो नए पेज पे चलते। अब एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ठीक है। कुछ बातें अभी हमने नहीं बताई, वो भी अभी हम बता देंगे, मतलब इन्हीं में क्वेश्चन में समझा देंगे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है भैया CO मतलब कोबाल्ट, मतलब मैं फिर S4, इतना नोट। चलो अब इसमें तुमसे क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला तो कह रहा है कि बताओ भैया इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है। दूसरी बात कह रहा है काउंटर आयन कौन सा है, काउंटर। अब अगर तुमने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी होंगी तो तुम बता दोगे,
तीसरी बात क्या कह रहा है, ये थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा है, कह रहा है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सेंट्रल मेटल आयन जो है वो इसमें कौन सा है। ठीक है, जल्दी से करो बेटा क्वेश्चन ये। फिर तुमसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ पॉइंट में पूछ रहा है कि कितने लिगेंड हैं, कितने ही आदमी थे ना, गब्बर डालो वैसे ही। और फिर तुमसे इसमें पूछा कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर भी लगे हाथ बता ही दो कितने होंगे। और तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे कह रहा है कि अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल के रिएक्शन, कह रहे हैं अगर हम रिएक्शन करा दें विद BaCl2 कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, तो क्या ये रिएक्शन करेगा, और करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर करे। ठीक है, चलो दूसरी बात कह रहा है क्या ये तुम्हारा सोल्यूशन कंडक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो कह रहा है aqueous solution show conductivity। सर फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? क्या बेटा? सर फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? लिगेंड। अरे इतना फैंसी एल बनाया बेटा, तुम्हें दिख नहीं रहा? कोई बात नहीं, तुमने बोल रहा है तो सही करके लिखेंगे बिल्कुल। LIGAND लिगेंड। ठीक है, कह रहा है कि बताओ एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, और तुम्हें बताना क्या कि ट्रू होगा ये स्टेटमेंट या फॉल्स होगा, ये भी बताना लगे। और एक और पॉइंट पूछा गया बेटा, 6 के बाद क्या था 7, नहीं 6 के बाद 7 नहीं, 7 के बाद 8। कह रहा बताओ कंपाउंड तुम्हारा होमोलैप्टिक होगा, होमोलैप्टिक या फिर हेट्रोलैप्टिक होगा। होमोलैप्टिक होगा या फिर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये बताना है। ठीक है, तो ये पूरा तुम मुझे बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा जल्दी से सब लोग। बच्चों के आंसर आने लग गए। बॉस नॉट ऑडिबल, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही कट है। गई होगी, अभी तो आ रही है ना। चलो इसका आंसर बेटा चैट में मत लिखना, बड़ा घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। घिचड़ पिचड़ जानते हो क्या होता है? तो मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है इसमें से, भैया इस मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, बता सकते हो? बताओ भैया कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है बेटा? CONH3 5Cl। बहुत ही बेटर। चार्ज कितना होगा बेटा इस पे? 2+। बिल्कुल सही यार, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं। देखो 2+, क्योंकि भैया देखो मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ से तुम्हें पता है SO4 पे चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे 2+ होगा, तभी तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है कि नहीं है बताओ? यस सर। बहुत ही बात है। कॉम्प्लेक्स आयन तो ये हो गया। फिर बात कर रहे हैं काउंटर आयन की। काउंटर आयन कौन सा है, ये वाला, चाहे एनायनिक हो चाहे कैटायनिक हो, क्या बताया था? ठीक है, तो काउंटर आयन कौन सा हो गया, SO4 2 नेगेटिव। सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है इसमें, जल्दी बता दो। कोबाल्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा बेटा। SO4 पे -2, Cl पे -1, -3 हो गया, -3 हो जाएगा +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2+। बताओ होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस अच्छा सर। लिगेंड इनमें कौन कौन है, कौन कौन से लिगेंड है इसमें बेटा? सर NH3 और Cl भी है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें एक बार बताते हैं, एक चीज ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में ध्यान रखो, चाहे कहीं पे नोट NH3 करो, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल को छोड़ के, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल को छोड़ के जो कुछ भी प्रेजेंट है वो लिगेंड। फिर से सुनो, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल को छोड़कर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो आपका लिगेंड ही बोला जाता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे कहीं पे साइड में नोट कर लो। ठीक है, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को, यहाँ पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ऐसे करके लिखो, के अंदर मेटल को छोड़ के, कौन सा, सेंट्रल मेटल लिखना, के अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन को छोड़कर जो कुछ भी है, ये साइड में लिखना, पता है नोट्स में लिख दो, जो कुछ भी है वो क्या है, वो लिगेंड। लिगेंड। ठीक है, इतना नोट कर लो कहीं पे।
कि भैया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को हटा दो, जितना कुछ भी है वो तुम्हारा लिगेंड ही है, ठीक है। चलो इसे हम हटा दें, जल्दी बताओ, 3 तक गिनेंगे, 3, चलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। अब अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो बेटा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए जरा। 5. 5. नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर लिगेंड अगर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 5 कैसे हो जाएगा। मतलब कोबाल्ट ये है 5 NH3, देखो जरा, एक NH3 भैया, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3 और छठा Cl। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो बेटा ये सारे ही अपने लोन पर दे रहे हैं ना, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये सबके सब नियरेस्ट नेबर है, बाहर वाला नियरेस्ट नेबर नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने लिगेंड उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6. 6. ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ना कि 5, ध्यान रखियो, पता चले तुम 5 लिख के आ जाओ कहीं तो, ठीक है। किसी बच्चे ने मैसेज करा है क्वेश्चन रिपीट, अच्छा ये तो बात हो गई थी, तनिष्का ने अच्छा आंसर दिया 6, हाँ 6 है आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगर आप बताओ क्या ये रिएक्शन करेगा BaCl2 से, Yes, sir. क्या इसके अंदर SO4 नेगेटिव आयन फ्रीली मूव है, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, आंसर है हाँ भैया है, क्योंकि मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहीं से, तो SO4 नेगेटिव प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसका मतलब जब ऐसे SO4 नेगेटिव प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन करेगा BaCl2 से, और क्या बना लेगा, इसमें ये बना लेगा BaSO4 का कैसा PPT भैया, वाइट, ठीक है। अब बताओ, कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन जो है वो शो करेगा कंडक्टिविटी की नहीं करेगा। Yes, sir. जो कंडक्टिविटी सिर्फ तब शो होती है जब आयंस प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर क्या आयंस है, क्या ये ब्रेक हो रहा है मॉलिक्यूल, तो देखो बिल्कुल यार ब्रेक हो रहा है भैया, CO मतलब सारे आयंस नहीं हो रहे हैं ब्रेक, बट ब्रेक तो हो ही रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। इस पे 2+ है और इस पे क्या था SO4 2 नेगेटिव, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बेटा, 2। तो इसका मतलब क्या, आयंस जब है तो ऑब्वियस सी बात है शो करेगा, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, एकदम ट्रू, समझे, कहीं को फॉल लिख के आ जाओ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू नहीं टूरू, टूरू लिखना, ठीक है। अरे रहने दो, खाली पता नहीं, ट्रू लिख भी दो, बाद में घर वाले क्या पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, ट्रू, ठीक है। अच्छा अब होमोलेप्टिक और हेप्टोलेप्टिक समझ लो बेटा। देखो अगर कोई भी तुम्हारे पास मेटल है और उससे एक ही टाइप के, मान लो NH3 6 लिगेंड जुड़े और 6 के 6 एक ही टाइप के सेम है, इसे बोलते हैं होमोलेप्टिक कंपाउंड। और अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, देखिए 5 अमोनिया जुड़े हुए, 1 क्लोरीन, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, इसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड, समझ गए। होमोलेप्टिक क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं होमोलेप्टिक, और जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। बताओ क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैसा कंपाउंड है, होमोलेप्टिक कि हेट्रोलेप्टिक, Heterolaptic. Heterolaptic. हेट्रोलैप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब, होमो मतलब एक जैसा, सीधी सी बात है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो हेट्रोलेप्टिक, सिंपल, एज सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो इसी के साथ आज की कार्रवाई यहीं पर रोकी जाती है। अब मिलेंगे कल के धारावाहिक एपिसोड में, ठीक है। और जाओ तब तक के लिए खाना पीना खा के मजे करो, और यहाँ तक का बेटा बहुत अच्छे से पढ़ के रखना, इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू चलो सर। भाई, गुड नाइट, टाटा, Thank you. मिलते हैं कल, Thank ठीक है। you, sir. Bye, sir. Good night, तब sir. तक, हाँ तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir.